Friends, welcome back to my channel Guru's e-learning. Friends, I am back again to explain you some example of simple and compound interest. Yesterday I have explained two examples of simple and compound interest. Now I am going to explain some more examples so that you can crack any competitive exams, any board exams. So let's start the topic simple and compound interest. Today also you get some sums on simple interest only, and after completing simple interest I will turn to compound interest. So friends, those who are new in my channel, please subscribe the channel and press the bell icon for more updates. So today I will explain in Hindi also. So दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जो टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, जो बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आते हैं, जैसे रेलवे हो, बैंक एग्ज़ाम्स हो। सो लास्ट मेरे 2 वीडियोस में पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूलाज और कुछ एग्जांपल्स एक्सप्लेन किए हैं। सो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कुछ और एग्जांपल्स जो आप लोगों को और भी मदद कर सकते हैं। सो दोस्तों, जो मेरे चैनल में नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जाके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो चलिए शुरू करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। Now friends, you see in example number 3, at what time will the interest on a sum of money will equal to the principal at 10% per annum? Means here you have to find the time, that at what time will the interest on a sum of money, principal not given here, will equal to the principal at 10% per annum. Here interest is also not provided and principal is also not provided. And time we have to find, only rate of interest is given. So देखिए इधर, at what time will the interest on a sum of money will equal to the principal at 10% per annum. यहाँ पे समय पूछा गया है, टाइम, कितने टाइम के अंदर उनका इंटरेस्ट कुछ अमाउंट ऑफ मनी के लिए, उसको इंटरेस्ट कितने टाइम में मिलेंगे जो एट 10% पर एनम उसके प्रिंसिपल के बराबर हो जाएंगे। एट व्हाट टाइम विल द इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी विल इक्वल टू द प्रिंसिपल, मतलब इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, इंटरेस्ट प्रिंसिपल के बराबर होना पड़ेगा। 10% इंटरेस्ट से उसके कितने टाइम में उसके इंटरेस्ट प्रिंसिपल के बराबर हो जाएंगे। सो हियर यू हैव टू फाइंड at what time interest will be equal to the sum of money. Sum of money you have borrowed means sum of principal. So now let's see. Here interest and principal, I have already explained here that interest and principal will be equal. So let interest be x and principal will also be x. Rate given here 10%. यहाँ पे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल हम दोनों इसीलिए x पकड़े हैं क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया गया है जो इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी विल इक्वल टू द प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल यहाँ पे इक्वल दिया गया है। सो इसीलिए हम यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कितने हैं, तो हम यहाँ पे x दोनों को बराबर पकड़ें और रेट इज इक्वल टू 10% यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। सो नाउ लेट्स सी, यू हैव टू फाइंड टाइम। अभी हम लोग को यहाँ पे टाइम फाइंड करना है। सो टाइम हम कैसे फाइंड करेंगे? टाइम का फॉर्मूला हम लोग को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ था। नाउ सी, टाइम इज इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय पी इंटू आर। टाइम फाइंड आउट करने के लिए जब मेरे प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है तब इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय आर। सो नाउ इंटरेस्ट वैल्यू इज एक्स इंटू 100, प्रिंसिपल इज एक्स इंटू 10। यहाँ पे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों x है तो इन लोगों की वैल्यू हम पुट किए यहाँ पे
फिर आफ्टर कैलकुलेशन एक्स एक्स कैंसिल हो गए, जीरो जीरोस कैंसिल, तो बचा हम लोग को कितना 10 into 1 10 years. So after calculation you will get 10 years. So when in question it is mentioned that interest on sum of money will equal to the principal, means हम लोग को इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के बराबर होना पड़ेगा, और यहाँ पे प्रिंसिपल मेंशन नहीं किया हुआ है और इंटरेस्ट भी मेंशन नहीं किया हुआ है, तो इसीलिए हम इन दोनों को एक्स पकड़ लिए, और दोनों को बराबर इसीलिए पकड़े हैं क्योंकि वहाँ पे इक्वल दिया हुआ है. हियर इन द क्वेश्चन interest and principal is equal as mentioned in the question, so I have taken here x. So friends, now I will move to the next example. So चलिए दूसरे example हम समझाते हैं. Example number 4 is SI on rupees 5,000 for 5 years at 10% per annum is equal to options given here to rupees 250, rupees 2000, rupees 2500 and rupees 2800. So now you have to find simple interest. Here clearly mentioned that SI on rupees this means it is the principal, and here time given, and it is the rate of interest per annum. SI on rupees 5000, यहाँ पे देखिए सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ 5000 बोला गया, तो यहाँ पे रुपीज़ 5000 हमारी प्रिंसिपल है फॉर 5 years. तो यहाँ पे हम क्लियरली इसको समझ सकते हैं, जो ईयर्स जो मेंशन किया गया है तो ये टाइम हो सकता है एट 10% पर annum, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग का यहाँ पे 10% है. तो अब वो कितना होगा आफ्टर 5 years, वो कितना होगा. सो नेक्स्ट यू सी in solution you have to write given principal is equal to rupees 5000, r is equal to 10%, time is equal to 5 years. Therefore SI will be, you have to put the formula p into r into t divided by 100. So यहाँ पे principal, rate of interest, time हम लोग को लिख लेना है clearly, you given p r and t. Therefore simple interest का formula भी हम लोग को यहाँ पे लिखना है. उसके बाद हम लोग को values put करना है. Now you have to put the values. P is equal to rupees 5000, R is equal to 10, time is equal to 5 years divided by 100. Zeros zeros cancel. Only in numerator it will be 50 into 10 into 5 divided by 1. So 50 multiplied by 10 will be 500 and 500 multiplied by 5 will be 2500. It means 2500. So I think we have understood these two sums. So दोस्तों, आप सभी को ये दो एग्जाम्पल समझ आए होंगे, और आगे हम और भी एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश करेंगे. सो आप मेरे चैनल में बने रहिएगा, और आप अगर नए हैं मेरे चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुंच जाए. और इसी तरह हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के नए नए टॉपिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और इंग्लिश ग्रामर के रिलेटेड वीडियोस भी आते रहेंगे आगे. तो दोस्तों, आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए. सो फ्रेंड्स, इफ़ यू आर न्यू इन माय चैनल, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स. You subscribe the channel and press the bell icon for more updates. So for today, bye bye. I will meet you tomorrow morning again. So friends, goodbye. आज तक के लिए यहीं हम समाप्त करते हैं. फिर मिलते हैं कल इसी टाइम नए एग्जाम्पल्स के साथ.